राजस्थान में बेरोजगारी खत्म होने का नाम ही ले रही है। हर भर्ती विवादों में अटक रही है। फिर चाहे अस्थायी भर्ती से स्थायी भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक की बात हो, जब भर्ती हो गई उसके बाद में परिणाम आया तो विवादों में। परीक्षा परिणाम के बाद में जब इनके कैंडिडेट का चुनाव किया जा रहा है कि इनका सिलेक्शन किस किन का होगा, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, वो बार बार उपेंद्र क्या करने की बार बार भर्ती विवादों में रह रही है। आज जिस प्रकार एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम के बाद सभी विद्यार्थियों ने शिकायत की कि पेपर इतना कठिन था, गेट और नेट के लेवल का पेपर आया गया। तो पहले ही इन्होंने शिथिलता देने की मांग की थी कि 40% की बाध्यता इन्होंने लागू की, 40 नहीं बनेंगे। और फिर मैंने तो आपने भी देखा होगा, पूरे मैंने भी देखा है कि मैंने कभी ऐसी कोई भर्ती नहीं देखी जिसमें हज़ारों पद रिक्त रह गए। हमेशा लाखों की संख्या बेरोजगार रहते हैं, 85-85, 86-86% कट ऑफ जाती है, उसमें 40% भी नहीं बनना तो कहीं न कहीं सिलेबस कठिन देना और युवाओं के साथ धोखा करना है। तो ऐसे में शिथिलता की मांग करें, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो 40% की बाध्यता में शिथिलता दी जाए। ये मांग युवा कर रहे हैं, आज हमने आगाज़ किया है, तमाम युवाओं की मांग है। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ उनकी मांग जायज़ है, शिथिलता दी जाए, साथ में ही जो चयनित अभ्यर्थी उनको भी जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करें, दस्तावेज सत्यापन का उनको ज्वाइनिंग दिया और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जितनी समस्या है, चयनित अभ्यर्थी किसी को बाहर नहीं किया जाए। तो इन प्रमुख मांगों को लेकर हमने आगाज़ किया है और सरकार से ऐलान किया कि मांगे नहीं मानी तो 2 अक्टूबर को दांडी यात्रा निकालें, 150 किलोमीटर गुजरात में दांडी यात्रा निकालें। और फिर उसको भी नहीं सुनते तो जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, उसके पीछे हम यात्रा निकालेंगे, क्योंकि हमने कह दिया है हमारी वाजिब मांगों के लिए संघर्ष जारी है। और आप परीक्षण करवा लीजिए, आपके पास कॉपी भी है, आपके पास हमारा पेपर भी है, परीक्षण करवा लीजिए, पता लग जाएगा सच क्या है। तो युवाओं को न्याय चाहिए और युवाओं के न्याय के लिए हमने ऐलान कर दिया। क्या नाम है, कितने सवाल डिलीट किए गए? सर इसमें इस भर्ती में 7 सवालों के तो उत्तर चेंज किए गए और 4 सवाल थे जिनको डिलीट कर दिया गया। इसमें अन्य भर्तियों में क्या होता है कि जो डिलीट किया जाता है एक प्रश्न, उसका बोनस अंक दिया जाता है, बट इस भर्ती में बोनस अंक नहीं देके उनको डिलीट करके जितना अपने परसेंट मार्क्स हमने अचीव किए उस रेशियो में हमारे को मार्क्स दे दिए गए, ना कि हमारे बोनस दिया गया। तो हमारा ये मांग है कि जैसे जो 40% मिनिमम क्राइटेरिया बोर्ड ने रखा है, उससे ऊपर वालों को तो वो पास कर दिया, उनको तो डीवी करा दिए, लेकिन हमारा क्योंकि हमारी वैकेंसी जो है करीब 4,500-5,000 पोस्ट खाली रहेंगी, तो क्योंकि अभी तक 3,000 के आसपास पोस्ट खाली हैं और डीवी के बाद में ऐसा लग रहा है कि करीब 1,500 पोस्ट और खाली रहेंगी, तो करीब 4,500-5,000 पोस्ट खाली रहने की अनुमान है। तो हमारी मांग ये है कि जो जो कैंडिडेट 40% से कुछ अंकों से कम रहा है तो उसको शिथिलता देकर उसको भी ज्वाइन करवाया जाए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 10,157 पद थे, उसके बाद में 2,790 पद है वो खाली रह गए। कैसा था पेपर का स्तर, क्या कुछ मांगे आप? सर पेपर का स्तर बहुत हाई था। पीजीडीसी लेवल के आप क्वालिफिकेशन देके आपने पेपर जो दे दिया वो गेट और आईएएस लेवल का पेपर दिया है, और फिर आपने 40% का जो नोटिफिकेशन के 12 दिन बाद के अंदर, एग्ज़ाम के 12 दिन बाद के अंदर आपने 40% का जो नोटिफिकेशन दिया वो युवाओं के लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का जो पेपर था परीक्षा के बाद नोटिफिकेशन दिया गया जी, परीक्षा के 12 दिन बाद के अंदर 40% का इन्होंने अलग से नोटिफिकेशन दिया। तब तक तो माननीय हरिप्रसाद जी को ये भी नहीं पता था कि 40% इसमें है या नहीं है, उन्होंने बाद के अंदर ये नोटिस जारी किया। तो युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। आप पीजीडीसीए लेवल की आप क्वालिफिकेशन दे के आप एक पेपर आईएएस गेट लेवल का जो आप पेपर दे रहे हो वो युवाओं के लिए साफ धोखा है। साथ में 3,000 पद खाली हैं, 40% के पास में 39.58, 39.93 के आसपास कई युवा हैं। तो हमारी यही मांग है कि इसमें शिथिलता दें, पूरे पद भरे जाएं ताकि रोजगार मिले लोगों को। कई बंदों ने अपनी जॉब छोड़ के 2-2, 3-3 महीने, 4 महीने घर पे रह के तैयारी करी है। तो माँ बाप का सपना पूरा हो और राजीव गांधी जी का सपना पूरा हो, सभी स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशक लगे, हमारी यही मांग है। और साथ में एक ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का जो नया मुद्दा इन्होंने चला दिया है, जिसकी वजह से युवा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अभी भी संशय में है कि कहीं हमको बाहर नहीं निकाल दे, तो ये भी एक हटाया जाए। क्योंकि आज तक सब भर्तियों में यही होता हुआ है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब युवा अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो एफिडेविट लगा देते हैं या नया बनवा लेते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन इस बार से जो है नया मुद्दा निकाल दिया इन्होंने कि पहले नोटिफिकेशन के पहले का बना हुआ होना चाहिए। कई युवाओं को नहीं पता है ये बात कि बना हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए हम एफिडेविट लगा देंगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और ज्वाइनिंग दो। जी, क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो इनका जो पेपर का लेवल था, इन्होंने जैसे एलिजिबिलिटी रखी थी या तो पीजीडीसीए किया हो या बीटेक किया हो या बीसीए किया हो, है ना। इसके अलावा इन्होंने ये तो इन्होंने ये रख दिया एलिजिबिलिटी, और सर इन्होंने जो पेपर का लेवल दिया वो दिया गेट नेट इसरो के जो साइंटिस्ट लेवल का जो पेपर होता है वो इन्होंने पेपर रख दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कैंडिडेट मार्क्स नहीं ला पाया, और जब बच्चों को ऐसा लगा कि हमारे 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड में जाके या फिर जो पत्रकार थे उनसे बात की कि हमारे इतने नंबर नहीं आ रहे। तो और इसमें अब जब हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि 40% अनिवार्य है।
कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था। लेकिन जब बाद में बोर्ड से ये बातचीत की, पत्रकार बंधुओं ने जब बात की, तो बोर्ड ने ये कहा कि हम इसके लिए कार्मिक विभाग के 2 आदेश हैं, जिसमें एक मिनिमम 40% का कार्य मिनिमम क्राइटेरिया है और एक में नहीं है। तो हम उससे मार्गदर्शन ले रहे हैं कार्मिक विभाग से कि इसमें कौन-सा नियम लागू किया जाएगा। और एग्ज़ाम हुई थी ये 18 जून 2022 को, और जब इसका मार्गदर्शन लेके अधीनस्थ बोर्ड ने 30 जून 2022 को नया नोटिस जारी किया कि आपके इसमें मिनिमम 40% क्राइटेरिया का प्रावधान जोड़ा गया है। तो सर ये बिल्कुल भी वाजिब बात नहीं है। जब आप परीक्षा हो चुकी, परिणाम से पहले आप नियम बता रहे हैं, ये कहीं तक भी सही नहीं है सर। परीक्षा के बाद में अलग अलग नियम चेंज किए गए। इनका ये कहना है कि राजीव गांधी के सपनों का जो भारत है, कंप्यूटर शिक्षक, उनको पूरी करें, क्योंकि ये राजीव गांधी के नाम पर जो सरकार ने वादे किए थे और कंप्यूटर के जनक जो कहे वो राजीव गांधी को कहा जाता है। खास रिपोर्ट महानगर टाइम्स पर आप लाइव देख रहे हैं कुलदीप चांद के साथ, जयपुर।